हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और ये हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इरिप्लेसेबल है। इसको बदल नहीं सकते। देखिए, ये हमारे खाने पीने की चीज से जुड़ा हुआ है। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बसा यानी कि फैट के बारे में बात कर रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं एक सवाल से, है ना, हमेशा की तरह। अगर मैं आपसे पूछूं कि घी खाना चाहिए या नहीं, आप में से कुछ लोग तुरंत कहेंगे नहीं, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहेंगे घी तो अमृत है, हमारे दादा दादी रोज खाते थे। तो सच क्या है? क्या घी सचमुच नुकसान करता है, या तेल के बारे में क्या ख्याल है? और फिर हम आए दिन जो सुनते रहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये होता क्या है ना? इन सभी के बारे में, दरअसल इन सभी सवालों का जवाब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना? और आइए शुरुआत से समझते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बात से कि फैट होता क्या है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी मैं आप लोगों की दूर कर दूं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि फैट मतलब बीमारी। लेकिन दरअसल फैट हमारे शरीर का दुश्मन नहीं बल्कि एक आवश्यक तत्व है। अगर शरीर में बिल्कुल भी फैट ना हो तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, कई महत्वपूर्ण हार्मोन्स नहीं बनेंगे, कोशिकाओं की झिल्ली ठीक से नहीं बन पाएगी, और कुछ जो विटामिन हैं जैसे ए डी ई के, ठीक है, इनका अवशोषण फैट के द्वारा होता है, तो ये शरीर में अवशोषित नहीं होंगे। यानी कि मामला ये है कि समस्या फैट नहीं है बल्कि गलत प्रकार से उसका उपयोग या कंजम्पशन है। अब एक और बात आती है सामने। हम लोगों ने जो बात किया था, सेचुरेटेड फैट और अनसेचुरेटेड फैट। तो भाई क्या होता है सेचुरेटेड फैट? एक देखिए, सेचुरेटेड फैट के बारे में एक बात कल्पना कीजिए कि आप एक बस के बारे में सोचिए, है ना, एक बस। उसकी हर सीट पर पहले से एक यात्री बैठा हुआ है, एक भी सीट खाली नहीं। दरअसल यही है सेचुरेटेड फैट। इसमें हर कार्बन की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी हो चुकी है। यानी कि यह पूरी तरह सेचुरेटेड है। कार्बन में नॉर्मली ऐसे होता है ना, ये हाइड्रोजन से पूरा हो गया है, इधर कार्बन भी हो सकता है, ठीक है। बाकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के से पूरा हो गया है। इसी को क्या कहते हैं? सेचुरेटेड फैट। ये सेचुरेटेड, ये कार्बन कैसा है? सेचुरेटेड कार्बन। इसी कारण से इसके अणु एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं और कमरे के तापमान पर यह सामान्यतः ठोस, सॉलिड फॉर्म में होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा इसका एग्जाम्पल है। घी नॉर्मली कमरे के तापमान पे कैसा होता है? ठोस होता है, ठीक है। मक्खन, पनीर, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सेचुरेटेड फैट के। अब सवाल उठता है कि क्या घी खाना गलत है? जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल घी समस्या नहीं है, समस्या है उसकी अधिक मात्रा। लंबे समय तक बहुत अधिक सेचुरेटेड फैट अगर खाते हैं तो कुछ लोगों में एलडीएल, ये एक नया टर्म आया, एलडीएल। क्या होता है एलडीएल? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है ना। एलडीएल क्या होता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स। अब एलडीएल का स्तर अगर कुछ लोगों में बढ़ जाता है सेचुरेटेड फैट को खाने से, यहां से दिक्कत होती है, शुरू होती है दिक्कत, ठीक है। दूसरा, अब बात करते हैं कि अनसेचुरेटेड फैट क्या है। फिर से वही वाला बस सोचिए, लेकिन इस बार कुछ सीटें क्या हैं? खाली हैं, यानी कि अभी जगह बची हुई है। यानी कि जो कार्बन है ये पूरी तरह से हाइड्रोजन से सेचुरेटेड नहीं है, संतृप्त नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, एक हाइड्रोजन को हटा दो इसको, और इसकी जगह पे यहां क्या कर दो, डबल बॉन्ड लगा दो। एक से अधिक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, इस तरह के भी हो सकते हैं, ठीक। यानी कोई भी हाइड्रोजन यहां है ही नहीं, ठीक है ना। तो एक या एक से डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका जो आकार होता है थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। अब थोड़ा मुड़ा हुआ होगा तो क्या होगा कि दो अणु पास पास नहीं आ पाते हैं। अब दो अणु पास पास नहीं आ पाते हैं तो थोड़े दूर दूर रहते हैं, इसका मतलब हुआ। और आप लोगों को पता है कि ठोस में जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, लिक्विड में दूर दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। तो इनमें ये जो डबल बॉन्ड्स हैं जिनके कारण इनका स्ट्रक्चर टेढ़ा हो गया है और उसके कारण ये नजदीक नहीं आ पाते हैं एक अणु दूसरे अणु के पास में, तो उसके कारण क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में ज्यादातर पाए जाते हैं। जैसे कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, जितने भी ये सब तेल है, बादाम का तेल, मछली का तेल, ये सब कौन से फॉर्म में रहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, लिक्विड फॉर्म में।
अब जरा सोचिए कि कोई फैट दिल के लिए अपेक्षाकृत बेहतर है तो वह कौन सा होगा? इसका उत्तर है अनसेचुरेटेड फैट। ठीक है। अब सवाल तो उठेगा कि क्यों? ये एलडीएल के बारे में हम लोग समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। तो ये जो एलडीएल्स हैं, यह एलडीएल को कम करने और एचडीएल को बनाए रखने में मदद करता है। कौन? अनसेचुरेटेड फैट एलडीएल को कम करता है, और एक और कॉन्सेप्ट आया एचडीएल, एचडीएल को मेंटेन करता है। ठीक है। अब ये क्या है दोनों, एलडीएल क्या है, एचडीएल क्या है, इसके बारे में बात आइए। उसके पहले एक और चीज देखते हैं पहले, है ना, ट्रांस फैट। हम लोग आएंगे एलडीएल और एचडीएल के बारे में आएंगे, अभी बस ऐसे समझिए। ट्रांस फैट क्या होता है? यह तीसरे तरीके का फैट है जिसमें लगभग हर डॉक्टर इससे बचने की सलाह देता है। यह अक्सर किस में पाया जाता है? वनस्पति घी में, है ना, जो डालडा होता है उसमें, बार बार गर्म किए गए तेल में। आप लोग समोसा खाने जाते हैं बाहर, और वो ऐसा है नहीं कि तेल गर्म किया, उसमें समोसा निकाला, फिर से नया तेल डालेगा और समोसा निकालेगा, ऐसा नहीं होता। वो उसी तेल को आज गर्म किया है, कल फिर से गर्म करेगा। छोटे दुकानों में वो 10 दिन तक चलाएंगे, वो जलता रहेगा और उसी में ऊपर से तेल डालते रहेंगे। ठीक है। ये जहर है, जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। इस तरह के जो बार बार गर्म किए गए तेल में तला हुआ खाना आप खाते हैं, ये जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। आज के समय में गांव गांव तक जो हृदय से संबंधित जो बीमारियां हो रही हैं, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हो रही हैं, हार्ट, बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक की समस्या आती है, ये सारी समस्याओं की जड़ यही है। पैकेट वाला स्नैक्स खाते हैं आप लोग, ये सब वही करता है, ये भी वही करता है। एलडीएल बढ़ाता है, एचडीएल को कम करता है। और अभी के लिए बस इतना समझते जाइए कि एलडीएल का ज्यादा बढ़ना खतरनाक होता है। अब कैसे होता है ये हम लोग समझेंगे अभी। एक और बस बेसिक कॉन्सेप्ट बच गया, उसके बाद हम आते हैं एलडीएल और एचडीएल पे। दरअसल जब तक हम बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे, एलडीएल और एचडीएल को समझना थोड़ा दिक्कत होगा। ये इसी के अगली कड़ी है। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल पे। बहरहाल अब तक हमने फैट को समझ लिया, लेकिन यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या कोलेस्ट्रॉल सचमुच बुरा होता है? दरअसल उत्तर है नहीं। अगर कोलेस्ट्रॉल नुकसानदायक होता तो हमारा शरीर खुद लीवर में नहीं बनाता। असलियत यह है कि कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन्स बनते हैं, विटामिन डी बनता है, और कई कोशिका झिल्ली भी बनती है कोलेस्ट्रॉल से। यानी कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर समस्या कहाँ है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। दरअसल समस्या कोलेस्ट्रॉल में नहीं है, समस्या है उसे ढोने वाले जो ट्रक हैं उनमें। और इसी कोलेस्ट्रॉल को ढोने वाले ट्रक का नाम है एलडीएल और एचडीएल, जो अभी तक हम इतने देर से इंतजार कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके से मान लीजिए कि वो ईंट का बंडल जैसा है, लेकिन ईंट अपने आप एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है ईंट का, बहुत जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट जो बेसिक मटेरियल है होना चाहिए किसी भी डेवलपमेंट के लिए, वो है। लेकिन वो खुद एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए क्या चाहिए? ट्रक। और इन्हीं ट्रकों का जो वैज्ञानिक नाम है, इन्हीं ट्रकों के बारे में जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस वो क्या है? प्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स। इन्हीं में दो सबसे महत्वपूर्ण है लाइपोप्रोटीन्स में, एलडीएल और एचडीएल। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है। अब आते हैं एलडीएल पे। एलडीएल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, दरअसल कोलेस्ट्रॉल बैड नहीं है, उसका जो ट्रक है वो बैड है, हो जाता है बैड। देखिए, एलडीएल का काम बुरा नहीं है ना अपने आप में। उसका काम है लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेकर शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाना, और शरीर के अलग अलग भागों में ले जाएगा तभी उसका उपयोग हो पाएगा, विटामिन डी, है ना। अब एलडीएल क्या करता है? लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेता है और शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचा देता है। दिक्कत तब होती है जब एलडीएल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। और कैसे बढ़ जाता है? ऊपर हम लोगों ने देखा था कि खाने में कि क्या चीजें हैं वो एलडीएल बढ़ाती हैं, क्या चीजें हैं वो एलडीएल कम करती हैं। तो एलडीएल जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो एलडीएल क्या करता है? ये जैसे मान लीजिए कि सड़क पे बहुत सारी ट्रकें हो गई, ईंट लेके जा रही हैं। अब वो फिर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, ट्रकों को और दूसरी जगह जाना है, वो क्या करते हैं? ट्रक ये जो ईंट है इनको वहीं रोड के किनारे डाल के और निकल जाते हैं, कितने देर ट्रैफिक में खड़ा रहे। और ये जो ईंट है सड़क के किनारे, जब सारे ट्रक धीरे धीरे उतार के और जाने लगेंगे तो क्या होगा? सड़क धीरे धीरे क्या हो जाएगी? संकीर्ण हो जाएगी। ये जो ईंट है ये क्या था? कोलेस्ट्रॉल। और ये जो एलडीएल है ये धमनियों में, आर्टरीज के भीतर की जो दीवार है वहां पे कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं? जमा कर देते हैं। यह जमाव धमनियों को क्या कर देगा? संकीर्ण कर देगा, रक्त प्रवाह को कम कर देगा, और इसी से तो हार्ट अटैक होता है ना। तो इसी के कारण फिर क्या होता है? जमाव
बढ़ जाने से धमनियां संकरी हो जाती हैं और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए एलडीएल ट्रक पे जो कोलेस्ट्रॉल सवार होकर जा रहा है उसको क्या कहेंगे? बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक। अब दूसरा है गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि एचडीएल। अब दरअसल शरीर में ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पहुंचाने की व्यवस्था नहीं बनाई है, बल्कि उसको वापस लाने की भी व्यवस्था है। और वापस लाने का काम कौन करता है? एचडीएल। इसको एक तरीके से समझ लीजिए ना कि ये नगर निगम की गाड़ी है जो कचरा उठा के और एक जगह ले जाती है। और वो जगह कौन से, कहाँ लेके जाना है कचरे को? ये जो अतिरिक्त जमा कोलेस्ट्रॉल है उसको उठा के ले जाना है। कहाँ लेके जाना है? लीवर तक लेके जाना है। ठीक है। और फिर उसका लीवर क्या करेगा? या तो दोबारा उपयोग करेगा, फिर या तो उसको निकाल के बाहर कर देगा शरीर से। अब ये सफाई का काम करता है। जो धमनियां संकरी हो गई थी कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण, वो उस कोलेस्ट्रॉल को हटाने का काम करता है। हृदयाघात की जो बीमारी है उसको कम करता है। इसलिए ये क्या हो गया? गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो अब कुल मिला के मामला इतना है कि जो सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड फैट है और ट्रांस फैट है, इसके बारे में हम लोग बात करें तो अनसेचुरेटेड फैट खाने के लिए सबसे अच्छा है। बादाम का तेल हो, जैतून का तेल हो, अखरोट, मछली, ये सब में क्या जो तेल है ये अनसेचुरेटेड फैट है। अनसेचुरेटेड फैट नॉर्मली कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। सेचुरेटेड फैट खराब है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन सीमित मात्रा में खाएं, है ना। सीमित मात्रा में खाएं, इतना कि एलडीएल बढ़ ना जाए। अगर एलडीएल बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा? जो धमनियां हैं वहां पे कोलेस्ट्रॉल को जमा करना स्टार्ट कर देगा। फिर वो धमनियां संकीर्ण हो जाएंगी और जो हार्ट हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स की समस्या है वो बढ़ जाएगी। ये नॉर्मली घी, मक्खन, पनीर, क्रीम जो खाते हैं इन सब में क्या होता है? सेचुरेटेड फैट होता है। ट्रांस फैट से तो पूरी तरह से बचना है। ये जो डालडा है, बार बार गर्म किया हुआ तेल है, जंक फूड है, ये सबसे बचें। ये ट्रांस फैट है, ये जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, ठीक है, जरूरत है उसके शरीर में, हमारे शरीर में उसके। वो तो भाई कोई भी चीज अगर आप जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं तो वो नुकसानदायक बन सकता है, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल के साथ है। ठीक है। अगर एलडीएल बढ़ाने वाले जो भोज्य पदार्थ है हम वो ज्यादा लेते हैं, इंटेक लेते हैं, तो फिर क्या होता है? एलडीएल बढ़ जाता है और फिर वो धमनियों के पास क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को जमा करना स्टार्ट कर देता है और वो नुकसानदायक है। लेकिन एचडीएल बढ़ाने वाले अगर भोजन करते हैं तो फिर क्या करता है? सफाई भी होती रहती है ना। तो आपको खाने में क्या रखना है, क्या चुनना है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से थोड़ा समझ में आया होगा। प्लीज आप किसी गलतफहमी का शिकार होकर अपने भोजन का चयन ना करें, बल्कि स्वाद के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।